हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट जो कि 1988 का है, क्योंकि ये एआईबी एग्ज़ाम का एक सिलेबस का पार्ट है, तो आपको ये देख लेना चाहिए क्योंकि ये भी आपको कुछ नंबर ही एआईबी के एग्ज़ाम में देकर ही जाएगा, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितनी चैप्टर्स हैं, कब लागू किया गया था, कहाँ पर लागू होता है ये एक्ट। तो देखते हैं इस एक्ट को। सबसे पहले हम देख लेंगे कि द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है, और इसमें जो हमारे अध्याय हैं वो चैप्टर मतलब कि 14 हैं और कुल धाराएं हैं 217A। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी हो चुके हैं और कुछ सेक्शन जो है रिपील भी कर दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है इसके 1 से 45 तक क्लॉज में इसको डिफाइन कर रखा है, लेकिन इसकी डेफिनेशन इसमें ही मतलब इसमें ही सीमित नहीं है, क्योंकि जो आगे की सेक्शन है कुछ धाराएं जो बताई गई हैं उसमें, तो कुछ जो परिभाषाएं हैं उसमें भी उन्होंने परिभाषित की गई हैं। तो हम देखते हैं आगे। निरसन जो रिपील कर दिए गए हैं कुछ सेक्शन है वो 140 से 143 तक है, ये अध्याय 10 इसको पूरा रिपील कर दिया गया है, और लागू जो है ये संपूर्ण भारत पर है, आपको ये याद रखना है ये पूरा एक्ट। और ये 1 जुलाई 1989 मतलब 1989 को ये लागू किया गया है। आप देख सकते हैं जैसे ये बना जो है द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है, लेकिन इसको लागू करने की डेट आपको याद रखनी है क्योंकि डिफरेंट है, क्योंकि बच्चे क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर एक एक्ट जो है 1988 का है तो वो शायद लागू भी उसी में हुआ हो। तो आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेना है कि 1 जुलाई 1989 का जो है इसको लागू करने की डेट है। हम देखेंगे इसके चैप्टर जो 14 अध्याय मतलब बता रखे हैं कि इसमें इन अध्यायों में क्या क्या चीजें समाहित कर रखी हैं और क्या क्या चीज नहीं समाहित की है। तो सबसे पहले हमें देख लेना है प्रारंभिक, जिसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी, जो अध्याय 1 में दे रखा है। सेकंड है मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन, जो चैप्टर 2 में दे रखा है। फिर है मंजिली गाड़ियों को कंडक्टर का अनुज्ञापन, मतलब जो आपने देखा होगा डबल डेकर होती है कार वगैरह सॉरी बस वगैरह, तो उसके लिए भी प्रावधान इसमें दे रखा है। फिर है चैप्टर 4 जो रजिस्ट्रेशन की बात करता है। फिर चैप्टर 5 है परिवहन यानों का नियंत्रण, इसमें कंट्रोल की बात कर रखी है कि जो भी जितने भी परिवहन है उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसका कंट्रोल जो है किसके हाथों में होगा। तो ये भी चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पर भी एक नज़र मार लेनी चाहिए, मतलब देख लेना चाहिए इसको चैप्टर को। नेक्स्ट है राज्य परिवहन उपक्रम विशिष्ट उपबंध, जो चैप्टर 6 है। फिर है मोटर यानों का निर्माण उपकरण अनुरक्षण, चैप्टर 7 में बताया है। फिर है यातायात का नियंत्रण, जो कि चैप्टर 8 में बताया गया है। 9 है अस्थायी भारत, जो मतलब टेम्पररी रूप से बताई गई हैं, जो भारत से जाती हैं और ये भारत में आती हैं, उन मोटर यानों का इसमें जिक्र किया गया है चैप्टर 9 में। जो चैप्टर 10 है वो पहले ही बताया है मैंने, ये जो 140 से 143 तक है चैप्टर 10 इसको रिपील कर दिया गया है। फिर 11 है मोटर यानों पर व्यक्ति जोखिम के विरुद्ध बीमा, यहाँ पर बीमे की बात करता है कि जो भी अगर जोखिम हो गया है, इंजर्ड हो गया है, तो उनकी जो क्लेम वगैरह है वो कैसे उसको दिलाया जाएगा या कैसे उसकी प्रक्रिया होगी, वो सारा चैप्टर 11 में बताया गया है। फिर 12 है दावा अधिकरण, चैप्टर 12 है। फिर 13 है अपराध शास्तियां और प्रक्रिया, जो प्रोसीजर पूरे इनका बता रखा है कि अगर कोई क्राइम होता है किसी बाइक के द्वारा या कोई मोटर यान के द्वारा, तो उसमें क्या शास्तियां होंगी या क्या पनिशमेंट होगा, वो इसमें बताया गया है चैप्टर 13 में। और 14 में जो है प्रकरणी बताया, मतलब कि मिसलेनियस जो प्रोविजन है वो अध्याय 14 में दिए गए हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।